देश के कुपोषण से लड़ने का सबसे बड़ा भार आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर है, लेकिन अपने मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर ये सभी महिलाएं 29 सितंबर साल 2023 से हड़ताल पर हैं। इन महिलाओं ने 29 सितंबर साल 2023 से पटना के अलग अलग इलाकों में धरना और प्रदर्शन किया है। इस हड़ताल के दौरान राज्य सरकार ने 18,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके काम से टर्मिनेट कर दिया है। मधु कुमारी गया की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। उन्हें भी हड़ताल के दौरान टर्मिनेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका रोजगार भी खत्म हो गया है। देखिए मेरे समुदाय की कहानी। हम लोगों के यहाँ जो आंदोलन 29 सितंबर से चल रही थी, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन सब कुछ किए, महापड़ाव भी किए। सरकार हमारी बातों को सुनने के बजाय और 18,000 सेवका को टर्मिनेट कर दिया है। टर्मिनेट होने के बाद भी हमारे लड़ाई जो था वो चलते ही रहा। पहले सूर्यकांत पासवान जी जो थे उनसे वार्ता हुई नीतीश जी की, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम 18,000 टर्मिनेट को लेंगे और आप हड़ताल तोड़ के आइए, तब हम आपसे वार्ता करेंगे। तो अभी लगभग 20 दिन हो गया है, नीतीश जी के तरफ से कोई नहीं वार्ता हुई है, और हमारी 18,000 सेविका भी चयन मुक्त है। तो उसी के लिए हम लोग बैठक रखे हैं आज। हम लोग को जो हक अधिकार था, जो दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को, जो अपना मानदेय बताने में किसी को शर्म भी आता है। लेकिन जो समाज सेवी हैं, जो आज की डेट में कोई मजदूर काम करता है तो उसको 500 रुपया पर डेली मिलता है, लेकिन हम लोग को 300 रुपया, 3 दूनिया 6, 200 रुपया से में भी 6,000 बोले में 50 रुपया कम है। तो हक अधिकार मांगना, अगर संविधान में ऐसा कोई नियम है कि जो अपना हक मांगे और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दे, तो ऐसा तो कहीं नियम नहीं है। मेन यही कारण है कि हम लोग अपना हड़ताल किए हुए थे अपना हक के लिए। इसी दौरान हमारी सरकार ने मुचन मुक्त 18,000 सेवकों को कर दिया गया है, जिसके कारण कि हमारे सूर्यकांत पासवान जी के वार्तालाप के कारण पूरे बिहार राज्य का संगठन का जितना हड़ताल हुई थी वो टूट गया था। उनसे आश्वासन मिला था हमारे मंत्री जी से कि जो सबको चयन मुक्त वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 20 दिन लगभग हो गया है उनसे वार्ता हुई, लेकिन अब तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। यही हम लोग को अगर पति नहीं कमाएंगे तो क्या इस रोजगार से, ये हम लोग एक समझिए कि ईगो है कि हम लोग का पहचान है एक आंगनबाड़ी सेविका के रूप में। इसीलिए हम लोग को भी लगता है कि चलो कहीं न कहीं हम लोग को समाज सेवा को सेवा देने का मौका मिला है, और हम लोग कुछ इस उद्देश्य से भी हैं कि समाज को भी सेवा दे रहे हैं, अपने भी थोड़ा जानकारी रखते हुए। कुछ बाल बच्चा आज हम लोग इसमें दूर 5950 रुपया ही कमा करके कुछ और लोग को देखा देखी अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए शौक़ रखते हैं। पति को दबाव देते हैं कमाइए, बाल बच्चा कम से कम हम पढ़े तो 5900 कमा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छे जगह तो नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग भी अपनी ख्वाहिश को कुछ पूरा करते हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग के पास मजबूरी है कि ये सरकार नहीं सुनती है, तो हम लोग को रोड पे उतरना पड़ा। हम लोग को शौक नहीं था कि हम लोग रोड पे उतरते। आज से 1-2 दिन के अंदर हम लोग सरकार को चिट्ठी देंगे फिर से कि वो हम लोगों से वार्ता करे, हमारे टर्मिनेट बहनों को ले ले। अगर नहीं करती है तो हम लोग अपील में जाएंगे। 6 तारीख तक जनवरी में अपील में जाएंगे। अगर उससे भी नहीं सुनती है तो फिर हम लोग अपना कोर्ट करेंगे, सरकार की बात को भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग चयन मुक्ति ना कोई चोरी में हुए हैं, ना कोई डकैती में हुए हैं, ना हम लोग कुछ गलत अपराध किए हैं। हमारा हक है, ये कानून का अधिकार है कि हम अपने हक को मांग सकते हैं, और हम शांतिपूर्ण धरना दिए हैं, जिसको सरकार के द्वारा बहुत ही उत्तेजित करके दिखाया गया। हमारी सेविका बहन को मारा गया, पीटा गया, पानी वाटर कैनल चलाया गया। तो हम लोग बहुत इससे आघात हैं कि ये सरकार हम लोगों की बात को नहीं सुन रही। तो क्या हम महिला है इस वजह से नहीं सुन रही है, या हमारे सरकार निकम्मी हो गई है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हमारी सरकार निकम्मी बोले कि क्या बोले। एक परिवार की बात को भी, आवाज को दबा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय में काम करती हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार को आर्थिक सहयोग दे पाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी भी उनके पास अपने परिवार या अपने बच्चों पर खर्च करने के लिए राशि मौजूद नहीं होती है। इस मामले के निपटारे और बदलाव के लिए हमने कई बार गृह मंत्रालय से बात करने की कोशिश की ताकि उनका पक्ष भी जाना जा सके, लेकिन किसी भी अधिकारी ने बात करने से इनकार कर दिया।
साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग्स के लिए भी मना कर दिया। आप लोगों को हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमारे YouTube चैनल और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया।